हुआ कान्हा? कुछ अनिष्ट होने वाला है था। काकी, बृजवान काका कहाँ है? वो अपने कक्ष में है, अभी आते ही होंगे। हम उन्हें लेके आते हैं। अवश्य। कौन? कौन है वहां? काका! 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 बाबा, अरे राधा, अरे आंखें खोली। अरे बाबा, आंखें खोली। बाबा क्या हुआ? राधा, क्या हो गया तुम्हारे बाबा को? अवश्य ही कुछ विचित्र है वहां, मुझे पता लगाना ही होगा। और कोई मार्गशीर्ष नहीं है। इससे पहले कि मुझे कोई देख ले, मुझे तुरंत यहां से निकलना होगा। ये तो असंभव है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कोई अवश्य था, किंतु वो जो कोई भी था वो गया कहाँ? वैद जी, बताइए ना, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? वैद जी, आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे? ये ठीक तो हो जाएंगे ना? हम प्रयत्न कर रहे हैं। संभालिए अपने आप को। यदि आप आशा छोड़ देंगी तो कैसे चलेगा? आइए आइए, बैठिए। संभालिए, लीजिए, जल पीजिए। माँ, वो मेरे बाबा है। इससे भी बड़े बड़े संकटों का सामना वो अकेले करते हैं, तो भला ही नहीं क्या हो। अब स्वयं को संभालिए माँ, विश्वास रखिए, सब ठीक होगा। बाबा अवश्य ठीक होंगे।
है ना कृष्ण, बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। विश्वान भैया की मूर्छा कब टूटेगी? ये सर के बल गिरे, चोट गहरी भी है और भीतरी भी, अभी कुछ नहीं कह सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है कान्हा कि वहां अवश्य कोई था, किंतु जैसे ही मैं उसे पकड़ने गया वो न जाने कैसे वहां से भाग निकला। वो व्यक्ति और कोई नहीं आयन है दाव। आयन ने कंस से हाथ मिला लिया है। कार्य तो तुमने सराहनीय किया है आयन। अब और क्या आदेश है मेरे? जब मुखिया जी ही नहीं रहेंगे तो हमारी योजना अगले पड़ाव पे पहुंचेगी, अर्थात अब हमें बरसाने की कमर तोड़नी होगी। वो कैसे? अक्रूर जी महाराज। राज्य के प्रत्येक गांव को सूचित किया जाए कि मैं 100% कर बढ़ा रहा हूं और प्रत्येक गांव के मुखिया को मेरे समक्ष प्रस्तुत होना है। जो इस आदेश को अस्वीकार करेगा, जो भी मुखिया मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा, उसे 200 गुना कर देना होगा। अन्यथा मैं महाबली कंस उस गांव का सर्वनाश कर दूंगा। क्या हुआ? कुछ समझ नहीं आ रहा है तो समझ लो। तुम्हारे बरसाने लौटने का समय आ गया है। आयन ने वृषभान काका को मारने का प्रयास किया कान्हा। आयन ने बहुत कुछ कहना चाहता हूं आयन, एक बात कहूंगा। बुरे कर्म का फल सदैव बुरा ही होता है। तुम्हें भी अपने बुरे कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। किस कर्म की बात कर रहे हो कृष्ण? क्या किया है मैंने? तुम इससे बात भी क्यों कर रहे हो कान्हा? फिर करते हैं इसको। आयन, आयन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वही तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। चलो यहाँ से, चलो। अनर्थ? क्या हुआ माँ? वो तो पता नहीं, परंतु शीघ्र चलो। आओ। तुमने उसे जाने क्यों दिया कान्हा? अंत क्यों नहीं कर दिया इसका? आयन भी किसी पापी असुर से कम नहीं है कान्हा। क्योंकि समय से पूर्व और भाग्य के विपरीत कोई किसी का अंत नहीं कर सकता था। किंतु उसका सत्य सबके समक्ष प्रकट तो करना होगा ना कान्हा। प्रमाण क्या है आपके पास? है कोई प्रमाण? मनुष्य का विश्वास केवल प्रमाण पर निर्भर करता है जो हमारे पास नहीं है। आयन का सत्य इस समय हम नहीं प्रकट कर सकते। तो कैसे? अब जो भी सिद्ध करना है कह कर नहीं, करके दिखाना होगा दाव। वो तो हम अवश्य करेंगे कान्हा। इस आयनासुर का अंत तो मैं स्वयं करूंगा। किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कान्हा कि कंस ने ऐसा क्यों किया? वृषभान काका का अंत करके भला उसे क्या प्राप्त होने वाला है?
माँ, आप थोड़ा विश्राम कर लो। राधा, राधा तेरे बाबा। बाबा ठीक हो जाएंगे माँ। वैद्य जी ने कहा है ना कि कल तक वो उनकी पूरी जांच कर लेंगे, सब कुशल होगा। अब विश्राम करो। बिटिया, कैसे हैं मुखिया जी? अभी मूर्छा टूटी नहीं है, किंतु शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। अरे राधा बिटिया, सुनकर बुरा लगा। तुम ठीक तो हो? हाँ काकी, मैं ठीक हूँ और बाबा भी शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। राधा, अब बरसाने का क्या होगा? मुखिया जी तो हमारे पिता समान हैं। आप निश्चिंत रहिए, बाबा शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। कुछ करिए नारायण, अब मेरे बाबा का जीवन आपके हाथों में, उनकी श्वास की डोर अब आपके हाथों में। बरसाना का भविष्य, बाबा का जीवन अब आप ही को बचाना होगा। कुछ कीजिए नारायण, कुछ कीजिए, बचा लीजिए मेरे बाबा को। जिस पीड़ा को तुम अनुभव कर रही हो राधा, जिस पीड़ा को तुम अपने भीतर छिपाए बैठी, मैं भली भांति देख पा रहा हूं। बहने दो इन अश्रुओं को, निकाल दो अपने भीतर की सारी पीड़ा को राधा, स्वयं को मत रोको। प्यास दरस की अखियों में, मन के भीतर टोह, प्रीत तो बस प्रियतम से जग से कैसा मोह रे, जग से